हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2024। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2024 में सबसे अच्छा और सस्ता होस्टिंग कौन सा है वर्डप्रेस के लिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक वेब होस्टिंग का डिस्काउंट लिंक मिलेगा, जहां से परचेस करने पर आपको मिलेगा टोटल 80% का डिस्काउंट। तो डायरेक्टली जाके परचेस कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए डिस्काउंट लिंक पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे वेबसाइट पर, जो कि है होस्ट अरमाडा, जो कि आज की वीडियो का हमारा बेस्ट चीप होस्टिंग फॉर वर्डप्रेस 2024 रहने वाला है। सो गाइस, यहाँ पे होस्ट अरमाडा कंपनी जो है, अगर इसकी मैं एक वर्ड में अगर इसके बारे में कुछ बोलूं तो वो ये है कि गाइस यहाँ पर आपको 100% अप टाइम देखने को मिलता है, क्योंकि ये काम करता है क्लाउड सर्वर पे, है ना। अब क्लाउड सर्वर है, इसलिए ये रहेगा कि आपको इसके अंदर जितने भी प्लान्स देखने को मिलेंगे ये सब कुछ रहेगा क्लाउड सर्वर पे, यानी कि क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग, क्लाउड शेयर्ड होस्टिंग, क्लाउड रिसेलर होस्टिंग, क्लाउड वीपीएस होस्टिंग, सब कुछ टोटली ये कंपनी काम करती है क्लाउड पे। और गाइज, आज की डेट में ये बात तो किसी से छुपा नहीं है कि सभी लोग हैं क्लाउड वेब होस्टिंग के पीछे, है ना, क्योंकि आपको यहाँ पर 100% अप टाइम मिलता है और किसी भी टाइप के होस्टिंग में आपको 100% अप टाइम नहीं मिलता है। ओके, तो इसी वजह से लोग जो है ज्यादा पे करने को तैयार है क्लाउड वेब होस्टिंग। लेकिन गाइस, सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये कि ये कंपनी आपसे ज्यादा पैसा नहीं लेती है क्लाउड वेब होस्टिंग की, क्योंकि गाइस, जब किसी का फाउंडेशन बहुत अच्छा होता है ना, जब नींव मजबूत होती है, तो किसी को भी क्या है कि ज्यादा बाद में खर्चा कम कम लगता है। तो इन लोगों ने जब अपनी कंपनी स्टार्ट की थी, तब से ही ये लोग क्लाउड सर्वर पे चल रहे थे, और इस वजह से आपको यहाँ पर कोई भी इश्यू नहीं आता। और दूसरी चीज ये है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर एक और बेनिफिट ही देखने को, आपका रिन्यूअल की जो कॉस्ट है वो सेम रहेगी, यानी कि जिस प्राइस पे आज आप खरीदोगे ना, इसी प्राइस पे आपका रिन्यू भी होगा। ओके, अब ये तो हो गई वो चीज जो कंपनी आपको प्रोवाइड कराती है। अब मैं अपने लेवल पर आपको जो प्रोवाइड करा रहा हूं वो ये है कि अगर आप हमारे लिंक के थ्रू परचेस करते हो और उसके बाद परचेस करने के बाद जब आपका जो रेसिप्ट जनरेट होगा, यानी कि पेमेंट करने के बाद जो रेसिप्ट जनरेट होगा, उसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेकर मुझे सेंड करोगे, तो अगले 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा न्यूज़मैग प्रीमियम ब्लॉग थीम, वुडमार्ट प्रीमियम ई कॉमर्स थीम, एलिमेंटर प्रो प्लगइन लाइफ टाइम के लिए, और रैंक मैथ एसईओ प्रीमियम प्लगइन, वो भी लाइफ टाइम के लिए। ये सारी चीजें मैं आपको लाइफ टाइम अनलिमिटेड वेबसाइट्स के लिए प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, बस आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग परचेस करो, ठीक है, और उसका स्क्रीनशॉट, यानी कि आप जब पेमेंट कर दोगे तो उसका जो स्क्रीनशॉट आएगा, उसके बाद रेसिप्ट जनरेट होगी, वो आप मुझे सेंड कर दो। ईमेल आईडी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। उस ईमेल आईडी पर आपको मुझे सेंड कर देना है और आपको 48 घंटे के अंदर सारी चीजें मिल जाएगी। चलो, अब हम धीरे धीरे इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारी केस स्टडी को डिस्कस करेंगे, लोगों के रिव्यूज के बारे में डिस्कस करेंगे, प्लान्स को देखेंगे कि प्लान्स कौन सा सही रहेगा, कितने टाइम के लिए सही रहेगा, तो इन सब चीजों के बारे में डिस्कस कर लेंगे हम एक बार। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, किसी भी होस्टिंग कंपनी के बारे में जब आपको पहली बार उसके बारे में पता चलता है, तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या लेना है। देखो, सबसे पहला चीज आपको क्या करना है कि आपको दो वेबसाइट्स ओपन करने हैं। एक है hostadvice.com, जो कि मेरा फेवरेट है। फेवरेट इसलिए नहीं कि मुझे इसका डिजाइन कुछ पसंद है, मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि गाइस, इस कंपनी में ट्रस्ट करता हूं। ट्रस्ट इसलिए करता हूं, कंपनी मतलब ये कोई होस्टिंग कंपनी नहीं है, ये एक रिव्यू वेबसाइट है। यहां पर होस्टिंग कंपनीज के ही रिव्यूज डाले जाते हैं, और एक इंसान सिर्फ एक ही रिव्यू डाल सकता है यहां पर, ठीक है। तो इसीलिए उससे क्या होता है कि स्पैमिंग नहीं होती है, ठीक है। यहां पर जो है, आप अगर देखें, यहां पर हम होस्ट अरमाडा टाइप करेंगे, ठीक है। होस्ट अरमाडा टाइप करने के बाद ये है हमारी कंपनी, तो आप इसमें देख सकते हो 5 स्टार रिव्यूज है। अब एक बंदा जब एक ही रिव्यू डाल सकता है ना, इसका फायदा ये होता है कि कभी भी कोई भी इंसान कहीं भी बैठकर किसी भी कंपनी को ना तो अच्छा बना सकता है बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे रिव्यू डाल के, और ना ही कोई बंदा किसी कंपनी को बुरा बना सकता है बहुत खराब खराब रिव्यू डाल के, ठीक है। ये दोनों चीजें आप इस साइट पे नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इस कंपनी पर जो भी रिव्यू होता है वो सबसे परफेक्ट रिव्यू होता है, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हो 5 स्टार रिव्यू मिल रहे हैं। अब 5 स्टार से ऊपर तो कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो यानी कि मैक्सिमम रिव्यूज यहां पर जो है अच्छे हैं, है ना। अब अगली चीज ये है कि आपको यहां पर जो है सर्वर लोकेशन अगर आप देखोगे तो 24 सर्वर लोकेशन है, ये भी मैक्सिमम है। किसी भी दूसरे कंपनी के सर्वर लोकेशन इतने नहीं रहे, ठीक है। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो इंडिया में आपको, मुंबई में आपको सर्वर देखने को मिल जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आती है सामने, क्योंकि इंडिया में भी हमें इस चीज का ध्यान रखा गया है कि इंडिया में भी एक सर्वर हो, ठीक है। ज्यादातर होस्टिंग कंपनी जो है वैसा करती नहीं है, है ना। अब ये चीज हो गई। अब
बात करते हैं एक दूसरे वेबसाइट के बारे में जो कि है हमारा ट्रस्टपैलेट। देखो अब ये इसलिए क्योंकि जब हम एक जगह पर अच्छा रिव्यू देखते हैं तो हमें उसको वेरीफाई भी करना होता है कि दूसरी जगह पर ऐसा तो नहीं कि हमने अभी 5 स्टार रिव्यू देखा और दूसरी जगह पर जाकर पता चला 2 स्टार ही है, 3 स्टार ही है। इस चीज को हमें एक बार चेक करना है, तो इसलिए हम ट्रस्टपैलेट की साइट पे जाएंगे और यहां पर हम चेक कर लेंगे कि इनका क्या रिव्यूज है। तो यहाँ पे सबसे पहले टाइप कर देना है वही नाम, अपने होस्टिंग कंपनी का नाम टाइप करना है, होस्ट अरमाडा। ठीक है, ये रहा, और हम यहाँ पे देख लेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो यहाँ पर 4.9 है और यहाँ पर 5 है। तो आप देख सकते हो लगभग सेम है, 4.9 और 5 में कोई बहुत बड़ा अंतर तो होता नहीं है। आपको ये देखना, अगर यहाँ पर 4.9 की जगह होता 4 या फिर 3 तो हम किसी और वेबसाइट पे और चेक करते हैं, है ना, वो भी करना पड़ता है। लेकिन अभी फिलहाल क्योंकि इनके जो रिव्यू है वो 4.9 है और यहाँ पे 5 है, ठीक है। अब 2-4 रिव्यू यहाँ बढ़ जाए या फिर 2-4 रिव्यू यहाँ बढ़ जाए, ये चीजें जो है बराबर हो जाएगी, या तो ये भी 5 हो जाएगा या फिर ये भी 4.9 हो जाएगा, ठीक है। दोनों में से वो चीज होगी, वो बस डिपेंड करता है कि कौन से प्लेटफॉर्म पे ज्यादा रिव्यूज आते हैं, है ना। तो बस ये यहाँ अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 800 रिव्यूज देखने को मिलेंगे और यहाँ पर 854 रिव्यूज देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर रिव्यूज थोड़े ज्यादा है, ठीक है। तो आपको देखने की बात है कि 3-4 रिव्यू और यहाँ पर आते आते ये हो सकता है 5 स्टार हो जाए या फिर ये हो सकता है 4.9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन दोनों ही केस में बात बिल्कुल बराबर है। हालांकि 1-2 सालों से अगर हम देखें तो इनका हमेशा से 5 स्टार ही रहा है और इसका हमेशा 4.9 ही रहा है ना। तो इसको 3 साल से हम रेगुलरली चेक कर रहे हैं और इस साइट पे जो है अभी तक हमने रिव्यू नहीं डाला है, हम भी इसको यूज कर रहे हैं। और तो और 30 वेबसाइट होस्ट कर रखे हैं हमने होस्ट अरमाडा में, 30 होस्टिंग अकाउंट्स है हमारे पास क्लाइंट्स का अगर देखें तो, ठीक है। तो अगर आप देखो यहाँ पे हमने अभी तक कोई रिव्यू डाला नहीं है, क्योंकि हम ये देखना चाह रहे थे कि अगर हम यहाँ पर अलग रिव्यू डालेंगे ना, 30 क्लाइंट्स है, 30 क्लाइंट्स का मतलब अगर हम यहाँ पे डालने जाएंगे रिव्यू, तो हर एक क्लाइंट को अगर बोल के रिव्यू डलवाए तो ये पॉसिबल है, लेकिन हम खुद से डालने जाएंगे तो हम एक ही डाल सकते हैं, है ना। तो हमने उसको अभी तक डाला नहीं है। अगर मान लो कि आज अगर हम इस पर रिव्यू डालते तो ये हो जाएगा 5 स्टार, है ना। हमने आज तक इस पर डाला नहीं है। चलो अभी बात कर लेते हैं, ये तो हो गई बात रिव्यूज की और सर्वर लोकेशंस की। अब हम बात करते हैं कि हम क्यों इस कंपनी के बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं, क्या ऐसी खास बात हमें इस कंपनी में लगी है। देखो यार, हमारे 3 साल की केस स्टडी है हमारे पास, यानी कि हम 3 साल से इसको यूज कर रहे हैं। जैसे ही अब अगस्त 1 शुरू हुआ तो 3 साल और 1 महीना हो गया। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखो क्या है कि इस कंपनी का क्योंकि क्लाउड सर्वर है, 100% अप टाइम तो मिलता है, इस बात में कोई डाउट नहीं है। हमने इसके 3 साल का पूरा अप टाइम का लिस्ट निकाल के देखा है, एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि अप टाइम 100% से नीचे गया हो। तो डेफिनेटली प्रॉपर क्लाउड वेब होस्टिंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज गाइस, देखो क्या होता है कि बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पास, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, ठीक है, जिनके क्या है वेबसाइट पर ट्रैफिक जो है 1-1 साल तक देखे तो एक जैसा रहा है ना। हमारा काम उनका, कुछ लोगों की हम डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, कुछ लोगों के लिए हमने वेबसाइट बना के दिया है। तो जिनको हमने वेबसाइट बना के दिया है वो लोग बाद में आके कुछ टाइम बाद हमें बोलते हैं कि हमारा बहुत टाइम हो गया है, 1000 पर डे 1000 का ट्रैफिक आता है, उसके ऊपर ट्रैफिक नहीं जा रहा है ना। तो इसमें क्या कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, अगर कभी ऐसा होता है 6 महीने तक कभी भी किसी के साइट पर भी एक जैसा ट्रैफिक रहता है, ये मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, अगर ऐसा कभी आपके साथ भी हुआ हो तो 6 महीने तक आपके वेबसाइट पे एक जैसा ट्रैफिक रह रहा है, आप रेगुलर काम कर रहे हो, ट्रैफिक बढ़ नहीं रहा है, तो उसका एक ही एक सोल्यूशन है करने का, अपने होस्टिंग को चेंज करो। क्योंकि हो सकता है आपके होस्टिंग ने या तो होस्टिंग प्लान को चेंज करो या फिर होस्टिंग पूरी तरह से चेंज कर लो, क्योंकि आप जिस प्लान को यूज कर रहे होंगे वहां पर आपके ट्रैफिक को लिमिट किया जा रहा होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपली हमने इनका होस्टिंग को माइग्रेट किया और होस्ट अरमाडा में डाला। होस्ट अरमाडा डालने के बाद हमने वेट किया 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर, तो हमने ये देखा 30 दिन होते होते कि जो ट्रैफिक था, जो इनका 1000 का ट्रैफिक आ रहा था वो 7000 हो गया, ठीक है। अब हमने ये चीज नोटिस की कि हमने सिर्फ और सिर्फ उनके वेबसाइट को माइग्रेट किया था। उन्होंने ये नहीं बोला था कि उनके साइट को ऑप्टिमाइज करो, एसईओ करो, ये सब डिजिटल मार्केटिंग करो, कुछ नहीं बोला था। तो हमने कुल मिला के सिर्फ एक ही काम किया था, वो है उनके साइट को माइग्रेट करके दिया, ठीक है। अब माइग्रेट, सिर्फ और सिर्फ माइग्रेट करने से हमने ये नोटिस किया कि 7 गुना, मैं 7% नहीं बोल रहा हूं, मैं 7 गुना बोल रहा, 7 टाइम्स बोल रहा हूं, यानी कि 1000 का ट्रैफिक हो गया 7000 का ट्रैफिक। तो ये चीज हमने पहले भी देखा हुआ है कि 7 गुना ट्रैफिक आया हुआ है, ठीक है। तो हमारे लिए ये कोई शॉकिंग बात नहीं थी, हमें पता था कि 7 गुना तो ट्रैफिक आएगा ही आएगा, पर होस्ट अरमाडा में आएगा ये नहीं पता था, क्योंकि हम भी तो उस टाइम स्टार्ट ही कर रहे थे, 3 साल पहले की बात है ये।
तो हमने ये चीज की नोटिस की कि चलो ये हमने नोट कर लिया केस स्टडीज में कि 7%, लेकिन हमने जब उसको नोटिस किया कि 1.5 महीने जब हुए, 1 महीना तो हो चुका था, 15 दिन और निकलते निकलते हमने चीज नोटिस की कि 15 गुना बढ़ गया ट्रैफिक। ये अब हमारे लिए शॉकिंग था, क्योंकि ये हमारा भी पहला एक्सपीरियंस था जिसमें हमने देखा हो कि किसी पर्टिकुलर क्लाइंट की साइट का ट्रैफिक सिर्फ होस्टिंग चेंज करने से 15 गुना बढ़ गया हो। फिर हमने और वेट किया, है ना, लेकिन उसके बाद 15 गुना ट्रैफिक पर ही रुका हुआ है। तो हमें ऐसा लगता है कि पर्टिकुलर होस्टिंग कंपनीज का चेंज होने पर ट्रैफिक पर एक बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये क्लाउड वेब होस्टिंग था, इसका एक बहुत बड़ा फैक्टर भी यहाँ पे। अब 15 गुना से ऊपर ये जा सकता है ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि क्या है कि हमने ये देखा किसी दिन जो 1000 आते थे वो 7000 हुए, उसके बाद 7000 मेंटेन रहा, फिर उसके बाद 15000 तक गया, और 15000 पर हर महीने हर पर डे 15000 ट्रैफिक तो आता ही है, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया एक दिन 30000 ट्रैफिक तक भी गया। तो इसका मतलब ये है कि होस्टिंग कंपनी ट्रैफिक को रोक नहीं रही है। अगर रोकती तो 15000 के ऊपर जाता ही नहीं, है ना, 30000 तक का भी ट्रैफिक गया एक दिन। तो हमने ये चीज नोटिस किया। फिर एक बार हमने 23000 का ट्रैफिक नोटिस किया। इसका मतलब ये है कि होस्टिंग कंपनी ट्रैफिक को रोक नहीं रही है, यानी कि होस्ट अर्माडा जो है वो ट्रैफिक को रोक नहीं रही है। अब उनके साइट पे 15 गुना ट्रैफिक ही आ रहा है, मतलब जो 15,000 का ही ट्रैफिक आ रहा है तो वो आ रहा है। जब भी उनका ट्रैफिक और बढ़ेगा, तो हमने चीज चेक किया कि जब भी हम देख रहे हैं उनके साथ, आज भी उनकी साइट लाइव है, तो आज के डेट में उनके वेबसाइट की जो ट्रैफिक है वो पर डे 55,000 है, और अभी भी वो वही प्लान यूज कर रहे हैं जो उन्होंने उस टाइम पर हमने उन्हें माइग्रेट करके दिया था। तो पर डे 55,000 का ट्रैफिक जो है हैंडल कर पा रहा है। तो ये चीज हमने यहां पर नोटिस की है। ठीक है, तो चलिए, अब ये तो बात हो गई हमारे केस स्टडी की। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अपने किसी भी होस्टिंग को जो आप यूज कर रहे हो उसको माइग्रेट करके अगर आप होस्ट अर्माडा में आते हो, तो आपका ट्रैफिक मिनिमम 7 गुना तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। ये चीज आप ऑब्जर्व कर सकते हो, है ना। मैं ये नहीं बोलता कि 15 गुना बढ़ जाएगा, ये सब सारी चीजें मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि हमने 4 साल में, अभी मतलब जो हमारे 3 साल में हमने 4 ही केस ऐसे देखे हैं, है ना। 3 साल में 4 केस हमने देखे जहां पर जो है ट्रैफिक 15 गुना बढ़ा है, लेकिन हमने 30 क्लाइंट्स का माइग्रेट किया है। उन 30 के 30 क्लाइंट्स का जो ट्रैफिक है वो 7 गुना बढ़ा है। तो इस चीज की हमें गारंटी है कि आप अगर माइग्रेट करके आओगे तो आपको 7 गुना ट्रैफिक जरूर बढ़ेगा। ठीक है, तो चलो, हमने यहां पर बात कर ली, यहाँ पे केस स्टडीज की हमने बात कर ली, रिव्यूज की। अब हम बात करेंगे प्लान्स के बारे में, ठीक है, जो कि है क्लाउड वर्डप्रेस होस्टिंग। अब आप सोच रहे हो कि वर्डप्रेस होस्टिंग ही क्यों, शेयर्ड होस्टिंग क्यों नहीं लिया? शेयर्ड होस्टिंग ज्यादा सस्ता होता है गाइज, डेफिनेटली शेयर्ड होस्टिंग ज्यादा सस्ता होता है, लेकिन यहां पर इस साइट पे शेयर्ड होस्टिंग तो सस्ता है ही है, उसी प्राइस पे वर्डप्रेस होस्टिंग भी मिल रहा है। अगर ऐसा है तो आपको हमेशा लेना चाहिए वर्डप्रेस होस्टिंग, क्योंकि इसका रीजन ये है कि जब आप वर्डप्रेस होस्टिंग लेते हो तो आपको रिसोर्सेस तो शेयर्ड होस्टिंग में भी मिलते हैं, वर्डप्रेस होस्टिंग में भी मिलते हैं, लेकिन वर्डप्रेस होस्टिंग में जो रिसोर्सेस आपको मिलते हैं ना वो शेयर्ड नहीं होते हैं, यानी कि पूरा का पूरा आपको मिलेगा और डेडिकेटेड रहेगा प्रॉपर। और जब भी कोई चीज डेडिकेटेडली आपको मिलती है तो पूरा का पूरा जो फायदा है उसका वो भी सिर्फ और सिर्फ आपको मिलता है, तो आपका परफॉर्मेंस भी वहां पर ज्यादा होता है। ठीक है, यानी कि अगर मान लो कि आप अपने टिफिन में 4 सैंडविच लेकर जा रहे हो और चारों के चारों सैंडविच आप अकेले खाते हो, तो क्या होगा, चारों सैंडविच में से जो एनर्जी मिलेगी वो आपको मिलेगी और वो पूरी एनर्जी आप यूटिलाइज कर पाओगे, आपका परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा। लेकिन अगर वहीं पर आपके 3 दोस्त और हैं तो आपको हर एक दोस्त को एक एक सैंडविच देना पड़ेगा, फिर आपके लिए एक ही सैंडविच बचेगा। तो ऐसे में क्या हो गया, आपके पास तो पहले केस में भी 4 सैंडविच ही थे, अभी भी आपके पास 4 सैंडविच ही है, लेकिन अभी क्या है वो सैंडविच बट गए 3 दोस्तों में, और तो टोटल 4 जनों में बटा तो हर एक को एक एक सैंडविच मिला। अब हर एक को एक ही सैंडविच की एनर्जी मिलेगी, ठीक है, तो परफॉर्मेंस भी उतना ही रहेगा, है ना। तो ये फर्क पड़ गया। तो गाइस, इस चीज को हम शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग का डिफरेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं वर्डप्रेस होस्टिंग में क्या क्या प्लान है। देखो यार, आपके पास यहाँ पर होस्टिंग लेने के लिए 4 ऑप्शन है और 3 प्लान है ना। आप चाहो तो मंथली ले सकते हो, एनुअल ले सकते हो, बायनल ले सकते हो, ट्रायल ले सकते हो, लेकिन मंथली मत लेना, मंथली मत लेना। ये सबसे बड़ी गलती होगी अगर आपने मंथली लेने का है तो, क्योंकि मंथली जब आप लेने जाते हो तो 1 महीने का पड़ता है आपको $13। ये बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हो जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टली। ठीक है, और अगर ट्रायल लेने जाते हो तो महीने के आपको सिर्फ $2.5 पड़ रहे हैं, है ना। तो हमेशा समझदारी का फैसला ये होता है कि जितना लंबा प्लान आप लोगे उतना आपको सस्ता पड़ेगा। क्लियर? बाकी आप एनुअली भी ले सकते हो, बायनली भी ले सकते हो, ट्रायल ले सकते हो, आपको इतना महंगा नहीं पड़ता, कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। आप ट्रायनली की जगह एनुअली भी ले लेते हो तो भी सिर्फ आपको ₹40 ज्यादा देने पड़ते हैं।
आप ट्रायनली की जगह बाइनरी ले लेते हो तो आपको 20 रुपए ज्यादा देने पड़ते हैं, और ट्रायनली लेते हो तो आपको सबसे मिनिमम कॉस्ट पड़ती है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, मंथली में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलेगा, एनुअली में आपको फ्री डोमेन भी मिल जाता है। ठीक है, बाइनरी में फ्री डोमेन मिलेगा, ट्रायनली में फ्री डोमेन मिलेगा। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप ट्रायनली ले सकते हो तो सबसे बेस्ट है, नहीं तो बाइनरी लो, और वो भी नहीं तो एनुअली ले लो, मंथली मत लेना, क्योंकि ट्रायनली में आप जितना पैसा 6 महीने में देते हो ना, उतना आपको मंथली में 1 महीने में देना पड़ जाएगा। तो वो तो बिल्कुल, ये गलती बिल्कुल मत करना। 45 डेज की मनी बैक गारंटी भी नहीं होती है मंथली में। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं प्लान कौन सा ले। यार देखो, प्लान लेते टाइम ना कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ही होती है यहाँ पे, वो ये है आपको वेबसाइट कितने होस्ट करने। अगर आपको एक ही वेबसाइट होस्ट करना है और इस बात में आप क्लियर हो, ठीक है, तो आप स्टार डॉग प्लान ले लो, क्योंकि इससे बढ़िया प्लान आपको इस प्राइस रेंज पर नहीं मिलने वाला। आप किसी भी वेबसाइट में जाके देख लो, 2 कोर सीपीयू वाला प्लान कोई भी कंपनी आपको प्रोवाइड नहीं कराती है सबसे सस्ते वाले प्लान में। अब उनका सस्ता वाला प्लान का मतलब 208 रुपए नहीं होंगे, ये $2.49 आप जो देख रहे हो ना, ये 208 रुपए है। कोई भी होस्टिंग कंपनी 2 कोर सीपीयू को या फिर 2 GB रैम को 208 रुपए पर मंथ में नहीं देता है। 2 कोर सीपीयू यार बहुत बड़ी चीज हो जाती है। रैम तो चलो 2 GB रैम हो सकता है, तो कुछ इक्के दुक्के कंपनी हो जो 2 GB रैम देते हैं, लेकिन 2 कोर सीपीयू आपको कोई भी कंपनी नहीं देगी सबसे सस्ते वाले प्लान में, भले ही उनका सबसे सस्ता वाला प्लान 1500 रुपए का हो। सही बता रहा हूं मैं आपको बात, ये मजाक नहीं है। अगर किसी का प्लान मान लो 1500-1600 रुपए यानी कि $20 का भी प्लान हो ना, तब भी वो 2 कोर सीपीयू नहीं देंगे अपने सबसे सस्ते वाले प्लान में। वो इसीलिए क्योंकि सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 कोर सीपीयू की कोई उम्मीद भी नहीं रखता है कोई क्लाइंट, कोई भी इंसान, जैसे कोई भी यूजर, जो हम जैसे लोग होते हैं ना जो होस्टिंग खरीदते हैं, हम में से कोई भी उम्मीद भी नहीं रखता है कि सबसे सस्ते वाले प्लान में 2 कोर सीपीयू मिलेगा। तो इसलिए अगर कोई नहीं देता है ना तो हमें बुरा नहीं लगता है, लेकिन ये कंपनी हमें देती है। ठीक है, और इसके अलावा 2 GB रैम आपको मिलता है। और बाकी आप सोच रहे हो कि बाकी फीचर्स कहाँ है, तो गाइस ये देखिए, फ्री वेबसाइट ट्रांसफर, अनलिमिटेड एफटीपी अकाउंट्स, अनलिमिटेड डेटाबेस, अनलिमिटेड ईमेल अकाउंट्स, अनलिमिटेड सब डोमेन्स, मल्टीपल पीएचपी वर्जन्स, और यहाँ पर आपको लॉन्च फीचर सारे मिल जाते हैं। और आप सोच रहे होंगे कि बाकी सारे रिसोर्सेज और बाकी सारी चीजें कहाँ लिखी हुई है, डिटेल्स होस्टिंग के बारे में, तो ये देखिए, ये सारी चीजें जो कुछ आपको मिलता है ना, सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉपरली, कौन से प्लान में क्या चीजें मिलती है क्या नहीं मिलती है, सब कुछ यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन आपके पास ये रहता है कि आपको एक वेबसाइट से ज्यादा होस्ट करना है, ठीक है, तो आप यहां पर होस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको यहाँ पे एक ही वेबसाइट होस्ट करने को मिलता है। तो आपके पास यहाँ पे रहता है वेब वाप और स्पीड रीपर, ये 2 प्लान आपके पास रहता है यहाँ पर होस्ट करने के लिए। तो अब आपको देखना कि इन दोनों में से कौन सा ले। देखो यार, अगर आप वेब वाप प्लान लेते हो तो भी एक बहुत ही बढ़िया चॉइस रहेगी आपकी, क्योंकि दुनिया में पूरे 6000 से भी ज्यादा कंपनियां, आप एक तरह से मान के चलो 6500 कंपनियां होंगी। इन 6500 कंपनी में से आपको, जैसे आप ये वाला प्लान लेते हो ना, तो 6000 कंपनियों को तो आप यूं ही पीछे छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि 6000 कंपनियां ऐसी होती है जिनके पास 4 कोर सीपीयू होता ही नहीं है देने के लिए। ठीक है, तो खत्म हो गई वो 6000 कंपनियां। फिर हो सकता है कोई 200-300 कंपनियां होती होंगी जो 4 कोर सीपीयू देते होंगे। ठीक है, तो वहां पर अगर उन कंपनियों के साथ अगर आप कंपेयर करोगे तो आप उस केस में भी आगे रहोगे, क्योंकि ये क्लाउड वेब होस्टिंग पे चलता है। ठीक है, तो आप मान के चलो लगभग 6300 कंपनियों को आपने पीछे छोड़ दिया। तो अब उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्लान बहुत ही अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर आपको 4 कोर सीपीयू मिलता है और 4 GB रैम मिलता है। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग चीज ये है कि यहां से 2 कोर सीपीयू से यहां पर हमारा 4 कोर सीपीयू, यानी कि 2 कोर सीपीयू बढ़ गया। 2 GB रैम से हमें आया यहाँ पे 4 GB रैम पे, यानी कि 2 GB रैम बढ़ गया। 15 GB SSD स्टोरेज से हम आया 30 GB SSD स्टोरेज, यानी कि 15 GB स्टोरेज भी यहाँ पे बढ़ गया। यानी कि हर चीज एक तरह से डबल हुई, लेकिन प्राइस डबल नहीं हुई। $1.50 ऊपर गया है और आपको ये सारे फीचर्स यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो यहाँ पे हर चीज जब डबल हुई थी तो ये भी डबल होना चाहिए था प्राइस भी, लेकिन प्राइस डबल नहीं हुई। 4.11 यानी कि $1.50 और ज्यादा देने से आपको ये वाला प्लान मिलता है। लेकिन अगर आप यहां से यहां आते हो, 2 कोर सीपीयू फिर से बढ़ा, यहाँ पर 2 GB रैम फिर से बढ़ गया। यहाँ पे जो 4 था वो 6 हो गया, और 4 GB रैम था वो 6 GB रैम हो गया, और 6 कोर सीपीयू हो गया। स्टोरेज भी बढ़ गया। ठीक है, और स्पीड रीपर के सारे फीचर्स भी आपको यहाँ पे मिल जाते। तो ऐसे में अब हम बात करेंगे इसके प्राइसिंग के बारे में। तो प्राइसिंग उस हिसाब से तो $1.50 और बढ़ना चाहिए था, या फिर डबल होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ यहाँ पे 4.94, यहाँ पे 4.11 था और यहाँ पर हो गया 4.94, यानी कि $0.80, यानी कि सिर्फ 50 रुपए और बढ़े। ठीक है, 50 रुपए और देकर आप वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान ले सकते हो। वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान है ये।
है ना, क्योंकि 6 कोर सीपीयू से ज्यादा कोई देता नहीं है। और अगर कोई 6 कोर सीपीयू दे रहा है मार्केट में तो वो कम से कम मिनिमम बता रहा हूं मैं आपको $2,500 एक महीने के लेगा। और यहाँ पर $4.94 का मतलब कितना होता बता देता हूं मैं आपको, कुछ $411 होते हैं। देख लेते हैं हम यहाँ पे $4.94, यानी कि $413। $413, वो भी इसलिए क्योंकि अभी डॉलर की कीमतें ऊपर गई है। ठीक है, तो $4.13 में आपको एक महीने को देना पड़ता है और आपको वर्ल्ड की बेस्ट होस्टिंग प्लान आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। 6 कोर सीपीयू, 6 कोर सीपीयू के ऊपर कोई देता भी नहीं है ना। और अगर कोई देगा तो महीने की कम से कम 30-35 हजार रुपए आपसे लेगा, है ना। तो वो चीज आप चेक कर सकते हो, किसी भी होस्टिंग कंपनी में जाके देख लो जो आपको इससे ज्यादा देते हैं। लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि कोई प्लान मिलेगा आपको वहां पे आपको अपना खुद का प्लान बनवाना पड़ेगा, है ना। तो बनवा के आप लोगे तो आपको मन से कम आपको महीने के 30-35 हजार रुपए आपको महीने के देने पड़ेंगे, तब जाके आपको इससे ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलती है। और अगर कोई प्लान आपको मिल जाए किसी कंपनी में तो वहां पर आपको कम से कम $2,500 देने पड़ेंगे 6 कोर सीपीयू के। सो गाइज, और वो भी आपको प्रॉपर सब कुछ क्लाउड सर्वर पर शायद ही मिले, ठीक है, क्योंकि ये टोटली एक क्लाउड होस्टिंग कंपनी है। तो यहाँ पर आपको ये फायदा देखने को मिलता है। तो आपको इतने कम प्राइस में आप आराम से अपने वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो और वर्ल्ड का बेस्ट प्लान आप ले सकते हो। ठीक है, तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको स्टार्ट डॉक लेना है या स्पीड रीपर लेना है या फिर वेब वाप लेना है। देखो, वेब वाप अगर मैं लेने जाता ना तो मैं तो स्पीड रीपर लेता, क्योंकि $50 और देने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर मुझे वर्ल्ड का बेस्ट प्लान मिल रहा हो। तो ये सोचे, बाकी वेब वाप प्लान भी बहुत ही अच्छा है ना। वेब वाप प्लान अगर आपको वर्ल्ड की किसी भी और होस्टिंग कंपनी के साथ कंपेयर करोगे ना, किसी का प्लान इतना अच्छा नहीं होगा। लेकिन जब हम बात करते हैं इसी के खुद के 4.94 वाले प्लान में, तो यार फर्क तो है। 6 कोर सीपीयू बहुत बड़ी बात हो जाती है। हालांकि 4 कोर सीपीयू कोई छोटी बात नहीं है। 4 कोर सीपीयू तो मैंने जैसे कहा ना 6,000 कंपनियां नहीं देती है ना। तो 4 कोर सीपीयू बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन उससे बड़ी ताकत तो 6 कोर सीपीयू हुई। तो इसीलिए ये वाला प्लान मैं आपको सजेस्ट करता हूं, और वो भी 3 साल के लिए। ये मेरा फाइनल रिकमेंडेशन रहेगा। और एक वेबसाइट है तो उस केस में तो मैं ये वाला प्लान आपको सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि फर्क है, $2.5 का फर्क है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा कि ये वाला प्लान ले लो, सबसे बेस्ट है। इस प्राइस रेंज में 2 कोर सीपीयू 2GB रैम कोई नहीं देता है, तो इसीलिए ये सबसे बढ़िया प्लान है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपसे कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, क्योंकि इससे हमारे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। अब होस्टिंग परचेस करने के बाद आप मुझे जो इसका रेसिप्ट सेंड कर सकते हो ईमेल आईडी पे। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और बाकी सारी चीजें जो मैंने आपको कमिट किया है वो सब कुछ 48 घंटे के अंदर अंदर मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, तो आज वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।